मीन राशि वाले बंधु आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन, आभार मीन मंथन यूट्यूब चैनल में। तो मीन राशि वालों जरा सावधान होकर सुनिए, क्योंकि अगले 3 से 5 दिनों में एक बड़े अंधे कुएं में गिरने वाले हो। जी हाँ बंधु, अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? ये कोई डरावने वाली बातें नहीं है, ये चेतावनियां हैं, क्योंकि ये घटनाएं आपके जीवन को पूरी तरीके से नष्ट भ्रष्ट कर सकती हैं। इन्हें जानना बेहद अनिवार्य है। ग्रहों के आधार पर और माई के द्वारा दी गई अनुभूतियों के आधार पर ये संकेत उत्पन्न हो रहे हैं जो हम आपको बता रहे हैं। जीवन जब घोर अंधकार में घिर जाता है तो यही कहा जाता है कि इंसान अंधे कुएं में गिर चुका है। अब इससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन जैसी स्थिति होती है। खैर, हर एक समस्या का समाधान तो होता ही है। इसी प्रकार इस समस्या का भी समाधान है जो इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे। अब सबसे बड़ी बात की कौन सी है, वो एक घटना जो एक अंधे कुएं के समान आपको चारों तरफ से अंधकार से घेरने वाली है। और ये घटना क्यों आपके जीवन में होने वाली है? क्या ये आपके किसी पाप कर्म की देन है या पिछले जन्म के आपके किसी प्रारब्ध की वजह से, कर्म की वजह से आपके जीवन में आई है, इस जन्म का प्रारब्ध बनकर, या किसी के द्वारा की गई साजिश का नतीजा है? सारे प्रश्नों के जवाब आपको इस कार्यक्रम में मिलेंगे। कार्यक्रम को धैर्य के साथ देखना। इससे कैसे बचना है ये भी हम आपको बताएंगे। ज्योतिष की यही खूबसूरती है कि ये पहले से ही आने वाली घटनाओं के विषय में आपको पूर्ण अनुमान दे देता है, पूरा संकेत दे देता है, जिससे जातक आसानी से बच भी सकता है और भविष्य में भी ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, ऐसे उपाय कर सकता है। तो यही हम आपको इस कार्यक्रम में बताएंगे। साथ ही अगले 3 से 5 दिनों की 5 बड़ी भविष्यवाणियां भी बताएंगे जो लगभग 80 से 90% आपके जीवन से मैच करने वाली है। बड़े ही बारीकी से हमने ज्योतिषीय आकलन करते हुए, गणितीय आकलन के द्वारा इन भविष्यवाणियों को आपके लिए तैयार किया है। इनमें से 3 भविष्यवाणियां तो इतनी महत्वपूर्ण हैं कि जिन्हें जानना अत्यंत आवश्यक है। ये आपके आने वाले 5 दिनों का अलार्म सिस्टम है, जो आपके जीवन को पूरी तरीके से बदलने का दम रखता है। जी हाँ, इन घटनाओं के आधार पर कुछ जरूरी सलाह, कुछ जरूरी एडवाइस भी हमने आपको दी हैं, जिन्हें आपको अपने जीवन में जगह जगह पर अप्लाई करना है और आप मुसीबतों से बच जाएंगे और अच्छे समय को खींचकर अपने जीवन में लेकर आएंगे। यही तो एक बुद्धिमान इंसान का सबसे बड़ा चरित्र गुण होता है कि वह समय, काल और परिस्थिति को समझता है, उसके अनुरूप अपने चरित्र में, अपने जीवन में बदलाव लेकर आता है, आदतें, अपने गुण धर्म बदलता रहता है और इसी प्रकार वह जीवन में उन्नति हासिल करता है। उन्नति या सफलता कोई रातों रात मिल जाने वाली चमत्कारी घटना नहीं है। यह लंबे और सतत प्रयासों का परिणाम होती है और सतत और लंबे प्रयास पूरी बुद्धिमानी के साथ किए जाएं, तभी ये सफलता फलित होती है। तो ऐसा ही कुछ आपके साथ भी होने वाला है, बशर्ते कि आप इस कार्यक्रम को अंत तक देखिए। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय और एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, और बार बार हम अपने दर्शकों के द्वारा समझते हैं, जानते हैं, हमारे तक आता है वो प्रश्न कि कुछ उपाय बहुत अच्छे से फलित होते हैं और कुछ उपाय फलित ही नहीं होते हैं, जबकि हम कह रहे होते हैं कि वो उपाय बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे लोगों पर फलित हुए हैं, लेकिन आपके ऊपर वो उपाय फलित क्यों नहीं होते हैं, इसका कारण बताएंगे, जिसे जानना बेहद आवश्यक है। क्योंकि अगर आप ये ही नहीं समझेंगे कि उपाय फलित क्यों नहीं होते हैं, तो फिर बड़े से बड़ा उपाय भी आपके ऊपर निष्फल होता रहेगा और आपको लाभ नहीं प्राप्त होगा। अब कुछ लोग पूछेंगे यहाँ पर कि उपाय की जरूरत ही क्या है, क्यों उपाय करें? बिना उपाय के भी तो जीवन चल ही रहा है। तो फिर बात उनकी भी सही है, लेकिन आप खुद समझिए कि मानकर चलते हैं कि आपको किसी एक शहर से दूसरे शहर जाना है और आपने वहां से पैदल यात्रा शुरू कर दी है, तो दूसरे शहर तक आप पहुंच ही जाएंगे। लेकिन शायद, क्योंकि दूरी अगर ज्यादा है, मान के चलो 200 किलोमीटर की दूरी है, तो शायद आपको पैदल वहां पहुंचने में 5-7 दिन, 10 दिन लग जाएंगे, आपकी क्षमता के ऊपर है। लेकिन अगर आपको इसी दूरी को नापने के लिए साइकिल मिल जाती है, तो आपका समय और आपकी ऊर्जा दोनों बचेगी और आप जल्दी पहुंच जाएंगे, यानी कि 10 दिन के बजाय आप 5 दिन में ही पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आपको मोटरसाइकिल मिल जाती है, यानी बाइक, तो आप 1 ही दिन में पहुंच जाएंगे और यदि आपको कार मिल जाती है तो आप 2 घंटे, 3 घंटे में ही पहुंच जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि उपाय इन्हीं साधनों का कार्य करते हैं। जीवन में चीजें तो आपको मिलेंगी ही, लेकिन बहुत लंबा समय संघर्षों में गुजर जाएगा और हो सकता है कि जीवन का अंतिम पड़ाव आते आते कामयाबी का मुंह देखने को मिले।
तो उपायों की जरूरत यह है कि उपाय एक साधन की तरह कार्य करते हैं और कम समय में ही आपके जो कर्म हैं उन्हें काट देते हैं प्रायश्चित स्वरूप में, और आपके जीवन में सफलता को, अच्छे शुभ घड़ियों को खींच कर ले आते हैं, यानी दूरी को कम कर देते हैं, गति आपकी तेज कर देते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस प्रश्न का जवाब मिल गया होगा कि उपायों की क्या जरूरत है, क्यों करना है। अब कुतर्कियों को जवाब कभी नहीं मिल सकता है, जवाब केवल उन्हें मिलेगा जिन्हें सचमुच में जवाब की तलाश है, यानी जिनके मन में प्रश्न सचमुच में उठा है और उन्हें इसका उत्तर चाहिए, तो शायद उन्हें उत्तर मिल गया है। लेकिन अगर आप कुतर्की हैं, शक्की हैं, बहमी हैं, हर बात में बहस करने के लिए उतारू हो जाते हैं, तो फिर आपको तो कोई भगवान भी संतुष्ट नहीं कर सकते, हमारी तो हैसियत ही क्या है। तो आपको जवाब नहीं मिला होगा, कोई बात नहीं है। तो कहने का मतलब यह है बंधुओं कि ये जो कार्यक्रम है आज हमने बनाया, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर आया है। एक बहुत बड़ी घटना आपके जीवन में घटित होने वाली है, अगले 2 दिन के अंदर घटित होगी, इसे जान लीजिए। हो सकता है कि यह घटना आपके जीवन में घट जाए, तो आपको पहले ही संकेत मिल जाएंगे, आपको पहले ही सलाह मिल जाएगी, सावधानियां मिल जाएंगी कि क्या करना है। और हो सकता है कि आपके पुण्य प्रताप अच्छे हो, देवताओं की कृपा आशीर्वाद आपके ऊपर हो, तो यह घटना आपके जीवन में घटित ही ना हो। ना घटित हो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन संभावना इस बात की अधिक है कि घटित होंगी। इसलिए इस कार्यक्रम को देखिए, बचाव के रूप में देखिए, कुछ मिनट अपने जीवन के दीजिए जो आपके जीवन को बदलने के लिए अनिवार्य है। समय की बर्बादी तो बहुत कर ली, लेकिन अब समय का सदुपयोग करने की क्रिया को प्रारंभ कर लीजिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप सारी बातें हमारी समझ रहे हैं, कार्यक्रम में अंत तक जरूर ठहरेंगे। अब महामाई को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। माता रानी ने निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर दी है, तभी ये कार्यक्रम सही समय और काल पर आपके पास आया है। भाव यदि माई के लिए और गहरा है तो कमेंट बॉक्स में लिख डालिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। वैसे तो सभी हैं महामाई के परिवार के हिस्से, लेकिन जो कहेगा, जो भाव प्रकट करेगा, जो ज्यादा मेहनत करेगा, उस पर माई की दृष्टि भी पड़ेगी, और जिस पर माई की दृष्टि पड़ जाती है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है, ये याद रखना है। इसी के साथ साथ आपको बंधुओं एक सूचना हम और दे दें कि आने वाली 27 अगस्त को जब गणपति प्रारंभ होने जा रहे हैं, गणेश चतुर्थी के दिन हम एक विशेष महाअनुष्ठान प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो नवग्रह की शांति हेतु है और महामाई मां बगलामुखी के चरणों में आपकी अर्जी लगाने हेतु है। तो जिन लोगों के जीवन में लगातार कठिनाइयां हैं, उन्हें सूझ नहीं रहा कुछ भी, बहुत बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं और नाना प्रकार के दोष उनके जीवन को रोक कर खड़े हुए हैं, अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में महामाई की कृपा तुरंत उनके जीवन में बड़े फल लेकर आएगी, तुरंत उनके जीवन में सकारात्मकता को लेकर आएगी। तो ये जो कार्यक्रम अनुष्ठान है, ये हम तो खैर करेंगे ही, हमारा तो कर्म ही है ये, लेकिन आपको इसमें हमने अवसर दिया है कि आप चाहें तो इसमें शामिल हो सकते हैं। तो शामिल होने के लिए पूरी जानकारी आपको वीडियो में दिए गए नंबरों में फोन करने से प्राप्त हो जाएगी, तो फोन करिए, सारी जानकारी प्राप्त कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए बंधुओं, अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियों की, और उसके बाद बात करेंगे उस एक घटना की जो आपके जीवन को तहस नहस करने के लिए काफी है, हिला डालने के लिए काफी है। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात कि कोई भी व्यापारिक परिवर्तन अगले 3 से 5 दिनों में आपको नहीं करना है। व्यापारिक परिवर्तन जैसे कि बात करें कि कोई बड़ा निवेश, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना है, रिस्क वाला कार्य आपको नहीं करना है, जैसे कि शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्टमेंट की बात यदि कर दें तो वो नहीं करना है। किसी के कहे से सलाह लेकर किसी को कोई पैसे नहीं देना है, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, नई पार्टनरशिप वगैरह की शुरुआत नहीं करनी है। अपने व्यापारिक स्थल में, अपने जो ऑफिस है, आपका जो कार्यालय दुकान है, वहां पर छोटे मोटे परिवर्तन बदलाव कर सकते हैं, लेकिन कोई भी कंस्ट्रक्शन का कार्य अभी शुरू नहीं कराना है, रिनोवेशन का कार्य अभी शुरू नहीं कराना है। फिलहाल में अभी आपको 3 से 5 दिन में या 7 दिन में नहीं कराना है, ये याद रखना है।
इसी के साथ साथ कोई भी ऑनलाइन शॉर्टकट लेने की कोशिश ना करें। ऑनलाइन शॉर्टकट का मतलब होता है कई प्रकार के ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट के प्लेटफॉर्म हैं, गेमिंग ऐप हैं, तमाम तरीके की चीजें आजकल चल रही हैं, लेकिन ये आपको नहीं करनी है, वरना आपका राहु आपको बर्बाद कर देगा। अगले 5 से 7 दिन आपको भूल कर भी ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं लेना है। जल्दी से पैसा कमाने की कोई भी स्कीम अपने जीवन में अप्लाई नहीं करनी है। आपकी संगत, आपके मित्रों की वजह से आपके घर में क्लेश हो सकता है, किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है, तो थोड़ा सा अपनी संगत से अलर्ट रहिए, सावधान रहिए। संगत से ही आपको धोखा भी प्राप्त हो सकता है। इसी प्रकार कोई पुराना विवाद फिर से उभर सकता है। विवाद के चलते आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई पुरानी आपका जो झगड़ा है, कोई विवाद है, कोई ऐसी स्थिति है जो पुनः से उभर सकती है और आपको परेशान कर सकती है। आपको इसके चक्कर में कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। किसी भी व्यक्ति से आपको झूठ नहीं बोलना है, किसी को कोई वादा नहीं करना है, किसी की कोई गारंटी जमानत नहीं लेनी है, ये आपको याद रखना है। ये स्थितियां आपके लिए बड़ी विषम हो जाएंगी। अगर आपने किसी भी व्यक्ति से किसी प्रकार से झूठ बोल दिया तो आपका झूठ पकड़ा जाएगा, आप फंस जाएंगे। बेहतर है कि उस समय पर आप मौन रहिए। इसी प्रकार किसी भी व्यक्ति की आपको गारंटी नहीं लेनी है, वरना आप फिर से फंस जाएंगे। ब्लड प्रेशर के जो मरीज हैं उन्हें बहुत ही अलर्ट रहने की आवश्यकता है। खास तौर से हाई ब्लड प्रेशर के जो मरीज हैं उन्हें बहुत संभल कर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये परेशानी बढ़ सकती है, तकलीफ दे सकती है, दवाई लेनी पड़ जाएगी। इसी के साथ साथ पैरों में चोट लगने का खतरा है। फिसलकर गिरने की वजह से, वाहन की वजह से या किसी अन्य कारण की वजह से पैरों में चोट लगने का डर है, तो थोड़ा सा संभल कर रहिए। कीमती सामान और वस्तुओं को बचाकर, संभाल कर, छिपा कर रखने की आवश्यकता है। मोबाइल वगैरह आपका टूट सकता है या चोरी हो सकता है, ये बात है। इसी प्रकार सबसे महत्वपूर्ण, अब आपकी कमजोरी की बात करते हैं, आपकी कमी की बात करते हैं, कि आदर्शवादी विचार और जरूरत से ज्यादा सत्यवादी बनने की वजह से आपको लॉस होगा। जी हाँ, ये याद रखना। तो कहने का मतलब ये है कि अपना बचाव करिए, चतुराई से काम लीजिए। जरूरत से ज्यादा आदर्शवादी होना भी घाटे का सौदा होगा आपके लिए। अगले 3 से 5 दिनों में आपको कैरियर को लेकर या किसी विशेष रिश्ते को लेकर बड़ी अड़चन आ सकती है, इसी विचारधारा की वजह से। तो थोड़ा सा देख लीजिए, जहां जरूरत पड़ जाए वहां थोड़ा सा समझौता कर लीजिए, वरना कठिनाई बढ़ जाएगी, ये बात निश्चित है। व्यापारी वर्ग की बात करें तो व्यापार में कंपटीशन से परेशान रहेंगे। छोटी छोटी अड़चनें अक्सर खड़ी ही रहेंगी सामने, वो परेशान करेंगी। और उधारी के लेन देन को लेकर थोड़ा सा अलर्ट रहिए, क्योंकि ये समय उधारी बढ़ेगी और बहुत ज्यादा परेशानी आपको आएगी। ठीक है, किसी व्यक्ति के किसी भी विचार, किसी भी मामले में सोच समझकर ही टांग अड़ाएं, किसी को सोच समझकर ही सलाह दें। आपके द्वारा दी गई सलाह का उल्टा सीधा मतलब निकाल कर लोग आपके ऊपर लांछन लगाएंगे। ये तो हम बहुत टाइम से कहते चले आ रहे हैं, फिर भी हम ये बात कहेंगे, क्योंकि ये समय और काल लांछन लगने का है। आपके ऊपर लांछन लगेगा, आपको धोखा मिलेगा, तो थोड़ा सा संभल जाइए, अपने ऊपर ध्यान ज्यादा दीजिए। किसी सामाजिक कार्यक्रम में आप भाग ले सकते हैं, किसी बड़े कार्यक्रम में आप भाग ले सकते हैं, किसी ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं और एक बड़ी मुहिम में आप शामिल हो सकते हैं। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के जीवन में समय ठीक ठाक है। उच्च अधिकारी, जो ऊंचे पदों पर लोग हैं, वो आपके ऊपर विश्वास दिखाएंगे, भरोसा दिखाएंगे, नई जिम्मेदारियां आपको देंगे, लेकिन आपके विरोधी आपको नीचे खींचने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। किसी प्रकार की कोई अफवाह आपके खिलाफ, आपके विरोधियों के द्वारा उड़ाई जा सकती है और आपके ऊपर झूठे लांछन लगाकर आपकी छवि को खराब करने की कोशिश की जा सकती है। ये ज्यादातर निगेटिव रही। अब कुछ अच्छी भविष्यवाणियों की बात कर लेते हैं। तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ी खटपट के बाद अब प्रेम फिर से आना शुरू हो जाएगा। प्रेमी जीवन भी अच्छा रहेगा, प्रेम संबंध बहुत अच्छे चलेंगे, प्रेम तत्व बढ़ेगा। इसी के साथ साथ आप अपने व्यक्तिगत समय और काल का प्रयोग अपने जीवन के आनंद के लिए आप करेंगे, ठीक है ना। इसी के साथ साथ किसी लंबी बीमारी से यदि आप पीड़ित चले आ रहे हैं तो अब थोड़ा रिकवरी शुरू हो जाएगी, उसमें आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। पैसे की आवक आपके जीवन में जरूर होगी अगले 3 से 5 दिनों में, लेकिन हो सकता है कि आपके फिजूल खर्ची की वजह से आपको वो आवक महसूस ही नहीं होगी। तो ये तो थी साधारण सी आपकी भविष्यवाणियां। कुल मिलाकर मूल सार देखा जाए तो 3 ही प्रकार से निकल कर आता है। पहला ये कि किसी पर भी विश्वास नहीं करना है। लांछन लग सकते हैं, आरोप लग सकते हैं,
भरोसा विश्वास ज्यादा करने की वजह से। दूसरा ये कि जरूरत से ज्यादा अच्छा मत बनिए, जरूरत से ज्यादा सीधा मत बनिए, क्योंकि जंगल में वही पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं जो बहुत सीधे होते हैं। तो थोड़ा सा टेढ़े मेढ़े हो जाइए, क्योंकि ये संसार की समय की मांग है। और भगवान श्री कृष्ण को अपना आदर्श मान लीजिए, क्योंकि उन्होंने यही सिखाया है। तभी कलयुग से ठीक पहले भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ है, कलयुग के वासियों को सीख देने के लिए कि थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा भी, यानी कि नीति कुशल भी बनना पड़ेगा। ठीक है, सीधी सीधी पटरी पर चलेंगे तो हमेशा लुटते पिटते ही रहेंगे। और तीसरा ये कि अपने पैसे को संभाल कर रखिए, कहीं भी किसी भी वजह से इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं करिए, लेकिन वो निर्णय केवल आपका होना चाहिए, आपके अनुभवों पर आधारित होना चाहिए, आपके ज्ञान आपकी योग्यता पर आधारित होना चाहिए। किसी से सलाह लेकर कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करें, किसी भी दिशा में आगे ना बढ़े, पैसे को दबाकर छिपाकर होल्ड करके ही रखें। ठीक है, ये 3 बड़ी सलाह है आपके लिए। अब बात करते हैं उस एक घटना की। तो देखिए, 2 तरीके की घटनाएं यहां पर घटित होंगी जो आपके चरित्र हनन का कार्य करेंगी। एक बात याद रखना कि जीवन में कहा जाता है, नैतिकवादी सलाह है कि जब इंसान का धन चला जाता है तो समझो कुछ भी नहीं गया, क्योंकि धन तो वो कभी भी फिर कमा लेगा। जब इंसान की सेहत चली जाती है तो समझ कर चलिए कि हाँ, थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि सेहत बाद में कैसी रिकवर होगी, होगी भी कि नहीं होगी, तो मान लो कि थोड़ा बहुत नुकसान हुआ। लेकिन जब इंसान का चरित्र चला जाता है, कैरेक्टर ही लॉस हो जाता है, तो समझो सब कुछ चला गया, क्योंकि अब ये कैरेक्टर जो है ना, ये वापस जीवन भर नहीं बनेगा। ठीक है, यही है लांछन। 2 तरीके की घटनाएं आपके जीवन में घटेंगी। पहली कि आपको किसी प्रकार की घूस रिश्वत दी जाएगी, जी हाँ, और आपने यदि वह स्वीकार कर ली तो आप पकड़े जाएंगे। ये आपके चरित्र का पहला हनन। दूसरा हनन कि विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण आपका बढ़ेगा, आपको प्रस्ताव, स्पष्ट प्रस्ताव आपको मिलेंगे अपोजिट जेंडर से। अब अपोजिट जेंडर से स्पष्ट प्रस्ताव आपको मिलेंगे, यदि आपने स्वीकार कर लिया तो पहली चीज तो ये कि आपके ऊपर लांछन लगेगा आपके चरित्र हनन का। दूसरा ये कि आप अपनी और किसी अन्य की भी घर गृहस्थी को बर्बाद कर देंगे, यानी कि ये 2 तरीके से बहुत बड़ा डिजास्टर होगा आपके जीवन का। तो यहाँ पर आपको बहुत संभल कर चलना है। देखो, शॉर्टकट लेने के लिए या इंद्रिय सुख के लिए लिया गया निर्णय अक्सर गलत साबित होता है, क्योंकि ये हमारे जीवन में कहीं ना कहीं अनैतिक विचारधारा को दिखाता है और निगेटिविटी के प्रभाव को दिखाता है। अब इसी के साथ साथ आपके जीवन में एक विचित्र घटना और घट सकती है अचानक से। देखो, अभी समय चल रहा है, कठिन है। अचानक से मानहानि हो जाना, अचानक से दुर्घटना हो जाना, अचानक से पैसे का नुकसान हो जाना, और अचानक से मन में कंफ्यूजन हो जाना और बीमार हो जाना। ये 4-5 प्रकार की स्थितियां यदि आपके जीवन में अचानक से बनती हैं तो समझो आपके ऊपर तांत्रिक हमला हुआ है। किसी प्रकार से आपके ऊपर कोई बंधन, कोई आपका कीलन तंत्र किया गया है। यदि ऐसा है तो आपको 2 कार्य करने हैं। पहला कार्य तो ये कि वीडियो में दिए गए नंबरों पर, ये धाम के नंबर हैं, इन नंबरों पर आपको 9 बार जय मां बगलामुखी लिखना है। ठीक है, हर कार्यक्रम में बताते हैं, हम फिर से बता रहे हैं, क्योंकि आपकी राशि के जातकों के साथ ये अक्सर घटित होता है। आपने स्वयं ने, जी हाँ, आपकी ही बात कर रहे हैं हम, आप कार्यक्रम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आपने स्वयं ने भी ये घटनाएं कई बार महसूस की हैं, लेकिन तब आपने इन्हें आया गया कर दिया, लेकिन बाद में आपको बहुत बड़ी कीमत इसकी चुकानी पड़ी। कोई भी तंत्र, कोई भी बंधन जब अचानक से आपकी ओर आएगा तो वह पहला प्रभाव इसी प्रकार से दिखाएगा, अचानक से आपको झटका देगा। ठीक है, फिर आपका स्तंभन कर दिया जाएगा, यानी आपकी सोचने समझने की क्षमता समाप्त हो जाएगी, शरीर ऊर्जाहीन हो जाएगा और आपको हर तरफ से रिजेक्शन ही रिजेक्शन मिलेंगे। हर कोई आपको रिजेक्ट करेगा। ठीक है, अच्छी से अच्छी बात भी आपकी बुरी बन जाएगी। तो ये कुछ संकेत हैं। तो 9 बार आपको लिखना है इन नंबरों पर, व्हाट्सएप पर लिख देना जय मां बगलामुखी, 9 बार लिख दिया। उसके बाद आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है। आप किसी भी स्थिति में, किसी भी जगह पर, किसी भी अवस्था में हो, आंख बंद करके बैठ जाइए। इस तरह से अपने अंगूठा और अपनी उंगली को मिला लीजिए, ज्ञान मुद्रा है ये, मंगल गुरु का मेल है, और इस तरह बैठ जाइए सुखासन में और आंख बंद करके बैठकर इस मंत्र का उच्चारण शुरू कर दीजिए। मंत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, पहले भी हम आपको बता चुके हैं। ओम ह्लीं ऐं श्रीं क्लीं श्री बगलानने मम रिपून नाशय नाशय ममेश्वर्याणि देहि देहि शीघ्रं मन वांछितं कार्य साधय साधय ह्लीं स्वाहा। इस मंत्र का उच्चारण करिए जितनी बार भी आप कर सकते हैं। आपके रोंगटे खड़े होने लगेंगे,
आपको तुरंत हल्कापन महसूस होगा, तुरंत आपको लगेगा कि आपके ऊपर से कोई बोझ हट रहा है। ठीक है, इस क्रिया को एकांत में करना, शांतिपूर्ण वातावरण में करना, सर्दी गर्मी तेज ना हो ऐसी किसी जगह पर बैठना, सामान्य वातावरण हो, शोर ना हो और कोई आपको ये करते हुए देखे ना। ठीक है, ये इस तंत्र क्रिया की काट हो जाएगी। ठीक है, इसी के साथ साथ आपको हम एक ऐसा उपाय भी बता देते हैं जो आपको विशुद्ध ईश्वरीय कृपा, दिव्य कृपा आपके जीवन में लेकर आएगा। ठीक है, तो जब आपको ऐसा लगे कि आपके ऊपर ऐसा कुछ हो चुका है, तंत्र मंत्र नकारात्मक ऊर्जा, तो इसके लिए आपको ये उपाय और करना है। इससे क्या होगा कि आपके ऊपर जो भी क्रिया की गई होगी वो तुरंत हट जाएगी। ऐसी क्रियाओं को जितना जल्दी हो सके हटा देने का प्रयास करना चाहिए, वरना बाद में ये जब हावी हो जाती है तो इनकी काट बहुत मुश्किल होती है। ठीक है, तो क्या करना है, आपको एक सफेद रंग का कागज लेना है, 11 खड़ी लाल मिर्ची लेनी है डंडी के साथ। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको लेने हैं एक लौंग का जोड़ा, 4 काली मिर्च के दाने, थोड़ा सा भीमसेनी कपूर और पीली सरसों। ठीक है, इतनी चीजें लेकर आपको इसे एक लड्डू जैसा फोल्ड कर लेना है, पोटली जैसा बना लेना है और इसके बाद इसे अपने सिर से यानी ऐसे स्पर्श करते हुए और पैर के नाखून से स्पर्श करते हुए एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, यानी घड़ी की उल्टी दिशा में आपको घुमाना है। ठीक है, 7 बार घुमाना है और इसके बाद इसे घर के बाहर ले जाकर अग्नि में झोंक देना है, यानी आग जल रही हो उसमें इसे जला देना है। अब आप देखेंगे कि जब ये जलेगा तो इसमें जो मिर्ची डाली गई, 11 मिर्ची डाली गई हैं, तो उनके जलने की तेज ठस उठनी चाहिए, क्योंकि लाल मिर्ची जब जलती है तो वह बहुत तेज गंध उत्पन्न करती है जिसे ठस कहते हैं। इससे नाक बंद होने लगती है, बहुत ही अनकंफर्टेबल सी स्थिति बनती है। लेकिन यदि आपके ऊपर कोई तंत्र किया गया है, नेगेटिविटी आपके ऊपर है, तो ऐसी कोई भी गंध दुर्गंध नहीं आएगी। उल्टा जब ये पोटली जलेगी तो इसमें से चट 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 की आवाज बहुत तेज आएगी। तो यदि चट चट की आवाज आती है और कोई भी गंध दुर्गंध नहीं आती है, यानी ठस नहीं उठती है, तो समझ जाइए आपके ऊपर तंत्र किया गया है। फिर अगले 5 दिनों तक लगातार आपको इस क्रिया को दोहराना है रात्रि के समय। याद रखना कि इस क्रिया को रात्रि के समय ही करना है, दिन में नहीं करना। कोई आपको इस क्रिया को करते हुए देखे ना, गुप्त रूप से इसे करिए। ठीक है, बस इस क्रिया को आप कर लीजिए। इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि यदि आपको पूरी तरह से नेगेटिव एनर्जी से आजीवन छुटकारा चाहिए तो ये एक विशेष महारक्षा कवच है जो महामाई मां बगलामुखी को समर्पित है। उन्हीं के मंत्र से हमने इसे अभिमंत्रित करके, जागृत करके आपके लिए तैयार किया है। इस रक्षा कवच का बहुत ही छोटा सा एक मूल्य है जो इसकी लागत मूल्य से थोड़ा सा ही ज्यादा है, लेकिन ये कवच जो है वो आपके जीवन में किसी संजीवनी बूटी जैसा कार्य करेगा। इसे कैसे धारण करना है, क्या इसकी ऊर्जा है, इसे तो आप जब स्वयं मंगाएंगे तब खुद महसूस करेंगे, आपके जीवन में महापरिवर्तन की शुरुआत हो जाएगी। कैसे धारण करना है ये हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे जब आप इसे बुक करेंगे। बहुत ही लिमिटेड मात्रा में ये कवच हमने बनाए हैं अपनी मेहनत से, साधना के बल से। तो इस कवच को आप ऑर्डर भी कर सकते हैं, मंगवा भी सकते हैं और इसके मंगवाते ही आपके घर, आपके खानदान में कैसी भी निगेटिविटी हो, महामाई ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी की कृपा से वो निगेटिविटी तुरंत दूर हट जाएगी, फिर कभी लौट कर नहीं आएगी। जिनने भी इस कवच को आज तक लिया है, बहुत सारे लोगों ने मंगवा लिया है, उनके बड़े ही पॉजिटिव रिव्यू आ रहे हैं। आप भी मंगा कर देख लीजिए। वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और तुरंत इस कवच को बुक कर लीजिए। ठीक है, बाकी यदि कोई मन में प्रश्न उठता है या अन्य प्रकार की जानकारी, कुंडली विश्लेषण आदि के बारे में जानना है तो फिर नंबर यही है, इन पर फोन करिए, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए बंधुओं, जो बातें हमने बताई हैं इन्हें अपने जीवन में उतारिए और इन बातों के माध्यम से उन्नति हासिल करिए, आगे बढ़िए, दिव्य कृपा प्राप्त करिए। ठीक है, चलिए बंधु, कार्यक्रम को विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए, जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।